नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, नेवी के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि नेवी को जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने वाला है आईएनएस विक्रांत, उसके ऊपर 5th जनरेशन फाइटर जेट भी डिप्लॉय हो सकते हैं। यानी नेवी को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन नेवी का पहला लोकली बना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जल्द ही सी ट्रायल शुरू कर सकता है और इससे दोस्तों माना जा रहा है कि इसी साल इसे कमीशन्ड कर लिया जाएगा इंडियन नेवी के अंदर। और अभी यह कोच्चि के पास एक शिपयार्ड के अंदर खड़ा है, जो कि हमारे साउथ वेस्टर्न कोस्ट के अंदर है। और दोस्तों, ये हमारी कैपेबिलिटी का उदाहरण होगा और साथ ही चाइना के ग्रोइंग थ्रेट को देखते हुए सीधा सीधा मुकाबला करने के लिए इंडिया के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दोस्तों, शुरुआत के समय में आईएनएस विक्रांत को MiG-29K फल्क्रम एयरक्राफ्ट मिलेगा, यानी कि ये इसके ऊपर डिप्लॉय होंगे। लेकिन एचएएल अब एक नेवी के लिए कैरियर बोर्न 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है। और नए प्लेन के बारे में डीआरडीओ के द्वारा बताया गया था, जिसका नाम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है। इसे अप्रैल 2020 के दौरान कहा गया था। अभी एरो इंडिया 2021 के दौरान भी इसका मॉडल दिखाया गया था। इसे डीआरडीओ की ही एक लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डेवलप कर रही है और ये दोस्तों हमारे नेवल तेजस का ही एक वेरिएंट होगा। लेकिन नेवी ने कहा था कि उसे अपने हिसाब से एक ट्विन इंजन फाइटर जेट चाहिए, तो ऐसे में दोस्तों इसी तेजस को ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर बदला जा रहा है। और ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इसके कई रोल होंगे, जैसे कि दोस्तों ये इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक, स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकनिसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इवन दोस्तों रिफ्यूलिंग के अंदर भी काम में आएगा। और दोस्तों, सही मायनों में ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ही होगा। इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी दी जा रही है और जो चीज़ें हम एएमसीए के लिए डेवलप कर रहे हैं वो सारी इसके अंदर में दी जाने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर नहीं होगी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का हिस्सा होता है, वो है इसकी इंटरनल वेपन बे। और वो इसलिए की जा रही है ताकि इसका वेट कम हो सके। फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि वो भी इसके अंदर दी जाएगी। हालांकि इसके अंदर 11 हार्ड पॉइंट होंगे जहां पर वेपन सिस्टम लगे होंगे। इसके अंदर मुख्य मिसाइल की बात करें तो अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी। इसके अलावा एसरैम शॉर्ट रेंज मिसाइल होगी और इसके अलावा रुद्रम 1 और रुद्रम 2 भी एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में होगी। और इसके अंदर फोल्डिंग विंग होंगे, जैसा कि ज्यादातर नेवी के फाइटर जेट के अंदर देखा जाता है। स्टोरेज के अंदर ज्यादा स्पेस न घेरे, इसके लिए ऐसा किया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर ट्रू कैनार्ड कन्फिगुरेशन भी होगा। और साथ ही 5th जनरेशन के अगर इसके अंदर मेन चीज कहें तो स्टेल्थ इनकॉर्पोरेशन होगा। इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफी ज्यादा कम किया जाएगा। और साइज के अंदर ये तेजस फाइटर जेट से काफी बड़ा होगा, लेकिन MiG-29 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की अगर क्षमता की बात करें तो वो MiG-29 के बराबर होगी या उससे ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों, अगर इसकी तुलना चाइना के J-15 फाइटर जेट से की जाए तो उससे भी ये साइज के अंदर काफी छोटा होगा। हालांकि चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वे सारे रशियन सुखोई Su-33 फैल्कनर डी की कॉपीज हैं, तो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी। और हालांकि इनका साइज छोटा है तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये ज्यादा संख्या के अंदर आ सकेंगे। और दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट पहली उड़ान 2026 को भरेगा, तो ऐसे में इसका प्रोडक्शन होने में थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसे में दोस्तों हमारे जो सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट या फिर राफेल फाइटर जेट जो नेवल वर्जन है उसकी बात करें, उसे भी खरीदा जा सकता है। और जनवरी 17 को डायरेक्टरेट ऑफ नेवल एयर स्टाफ ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी इश्यू की थी 57 ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए। और बाद में दोस्तों ये भी रिपोर्ट आई थी कि 36 ऐसे फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं और MMRCA के तहत जो 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं उन्हीं के साथ ही इस डील को भी अटैच कर दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए इकट्ठे ही फाइटर जेट खरीदने की कोई डील कर ली जाए। लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर काम चल रहा है और ये दोस्तों एक 5th जनरेशन कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट होगा। धन्यवाद। जय हिंद।